ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। आज पद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने का दिन है। आदि आदि प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार से यह पर्व मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस अवसर पर उपवास रखते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में जन्म होता है, उस समय फिर उस उपवास को श्री कृष्ण की पूजा प्रार्थना के साथ उस उपवास का समापन होता है। आदरणीय मित्रों, यह तो सब हमारी परंपरागत पूजा और प्रार्थना की विधियां हैं। इससे तो हम निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष करते ही हैं, इसके तो हम अभ्यासी हैं ही। आज मैं आपको एक विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र का उच्चारण करने से पूरे वर्ष भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा, जैसा कि मैंने पीछे भगवान श्री गणेश का गायत्री मंत्र आपको बताया था जो शास्त्रों में उल्लेखित है, आज मैं भगवान श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, जो भी हमारे देव हैं, देवता गण हैं, उन सभी के शास्त्रों में गायत्री मंत्र वर्णित है। गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें हमें बहुत कुछ आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए हम किसी भी दिशा में, किसी भी समय, बिना किसी मुहूर्त के, बिना कोई धूप दीप जलाए हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं। जिन देवताओं को भी हमें प्रसन्न करना है उनका, तो वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी अनुकंपा हम पर बरसती है। भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव के दिवस की बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी विधि विधान हमारे हैं, जिनके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा प्रार्थना करते हैं, वह तो हम करें ही, साथ में आज जब अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाए, उस समय यदि 108 टाइम हम इस गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, तो यह गायत्री मंत्र आपके स्वर में सिद्ध हो जाएगा। जब यह गायत्री मंत्र आपके स्वर में सिद्ध हो जाए, तब आप पूरे वर्ष सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान श्री वासुदेव के इस मंत्र का उच्चारण करें, तो पूरे वर्ष प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप मंत्र को नोट कर लें। जब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं तो यह स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर भी इसको पढ़ सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो कृष्णाय प्रचोदयात्। यह भगवान श्री कृष्ण गायत्री मंत्र है। जैसा कि शास्त्रों में उल्लेखित है, इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे जब भगवान श्री गणेश का गायत्री मंत्र मैंने बताया था, उस समय भी मैंने सूक्ष्मता से आपको यह बताने का प्रयास किया था कि हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ी है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसको साधते हैं, तो यदि एक विशेष स्थिति में, विशेष समय में हम उस मंत्र का उच्चारण करें कि हमारे एक एक रोवे रोवे में उस मंत्र की शक्ति व्याप्त हो जाती है। आदरणीय मित्रों, जितनी बार भी हम श्वास लेते हैं, उतनी बार श्वास के साथ ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं,
जो हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़े की खुराक है, भोजन है। लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, हमारी श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उन प्राणवाहिनी नाड़ियों का जो श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं, वह भोजन है। हम में से लगभग लगभग पूरी पृथ्वी पर 99% लोग यह जानते हैं कि श्वास हमारा फेफड़ा लेता है। केवल 1% लोग यह जानते हैं कि श्वास हमारा फेफड़ा नहीं लेता है, श्वास हमारा पूरा शरीर लेता है। रोम छिद्रों के माध्यम से भी हम श्वास भीतर लेते हैं, अपनी नासिका के माध्यम से भी हम श्वास को भीतर लेते हैं। और श्वास केवल हमारे लंग्स तक नहीं जाती, श्वास हमारे मूलाधार चक्र तक, जहां से हमारी नीचे रीढ़ की हड्डी शुरू हुई है, मेरुदंड हमारा गुहिया प्रदेश से जहां से शुरू हुआ है, वहां तक हमारी श्वास पहुंचती है। लेकिन हमें नहीं पता चलता, हमें केवल इतना ही पता चलता है कि हमने श्वास ली, हमारी छाती फूली, हमारे लंग्स ने श्वास को शोषित कर लिया और फिर निश्वास के माध्यम से श्वास बाहर चली गई। इससे अधिक यदि कोई जानता है तो इतना जानता है कि एक श्वास हमने ली, हमारे लंग्स को कुछ ऑक्सीजन मिली, उस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स ने ब्लड को डोनेट कर दिया, और जब ऑक्सीजन रहित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेते हुए श्वास फिर बाहर चली गई। अधिक जानते हैं तो फिर हम इतना जानते हैं, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य तो यह है कि प्रत्येक श्वास के माध्यम से हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं। वह प्राण तत्व यदि हम भीतर ना ले रहे हो, उस प्राण तत्व की शक्ति यदि हमें ना मिल रही हो, तो हम कुछ पल ही जीवित रह सकते हैं, अधिक पल तक हम जीवित नहीं रह सकते, अधिक समय तक हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, पूरे शरीर में अंकुर की तरह वह फैली हुई है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ श्वास के माध्यम से हम प्राण तत्व भी लेते हैं, और प्राण तत्व जो है वह चुंबकीय आयन विद्युत तरंग के रूप में हम भीतर लेते हैं, वह कोई लिक्विड नहीं है। हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, वह भी कोई पोपली नलिकाएं नहीं है। हमारे पूरे शरीर में करीब 6,000 विद्युत के पोल हैं और 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। और वह जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, वह कोई वायर नहीं है, ना वह कोई पोपली नली है, वह तो बहुत सूक्ष्म तंतु हैं। जैसे रेशम का रेशा होता है, वह तो इस प्रकार से रेशम के रेशे से भी और अधिक सूक्ष्म रेशे हैं, जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होती है पूरे शरीर में। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वह मंत्र यदि निरंतर हम किसी एक विशेष स्थिति में मंत्र का उच्चारण करें, तो वह मंत्र हमारे शरीर में उस मंत्र की जो तरंग है, उस मंत्र से उठी हुई जो ध्वनि है, वह हमारी श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व के साथ पूरे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में शोषित हो जाती है। जब 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में किसी मंत्र की ध्वनि शोषित हो जाती है तरंग रूप में, उसी को हम कहते हैं कि वह मंत्र अब हमने उस मंत्र को सिद्ध कर दिया। कोई मंत्र 1,00,000 टाइम, कोई मंत्र 10,00,000 टाइम, कोई मंत्र 1,008 बार, कोई मंत्र 108 टाइम जपने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि हम मंत्र सिद्ध कैसे होता है उस विज्ञान को समझ ले, जो कि मैंने अभी बताया, तो कोई भी मंत्र हम बहुत कम उच्चारण करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। और उसका तरीका यही है कि हम अपने भीतर की उन प्राणवाहिनी नाड़ियों को समझ जाए, प्रत्येक श्वास के साथ आती जाती प्राण तत्व को समझ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो यह गायत्री मंत्र है, श्री कृष्ण गायत्री मंत्र, इसको हम कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि आज अर्धरात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका हो, वैसे समय में अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। और अष्टमी तिथि सूर्य की ही तिथि है,
तो सर्वप्रथम तो अपने सूर्य स्वर को आप सक्रिय कर लें। सही अर्धरात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो गया हो पृथ्वी पर, वह जो समय है वह बहुत महत्वपूर्ण समय है। पूरे ब्रह्मांड में वह जो क्षण है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय, उस क्षण में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर पदार्पण देते हैं। आदरणीय मित्रों, वह समय बहुत कीमती है। उस समय से पहले ही आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा, एक छोटी सी 4-6 इंच की, आज दिन में ही आप खरीद के ले आवें। यदि प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का बहुत बार भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखा है, निहारा है, उसका ध्यान किया है। जो भी स्वरूप आप भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप में जानते हैं, उस बाल स्वरूप को आप अपने भीतर, अपने आज्ञा चक्र में धारण करें। मिट्टी का दीपक ले लें। मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल का तेल भर लें। एक कपूर की टिक्की ले लें। सर्वप्रथम अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय आवे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जावे, जन्म की जो तिथि है वह तिथि आ जावे, वह क्षण आ जावे, जो कि आप जहां रहते हैं सब जगह थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है समय में। कैलेंडर में देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल यूज करते हैं तो अपने मोबाइल में हिंदू कैलेंडर उज्जैन से प्रसारित होता है, उसका ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको हमेशा तिथि, समय, सब चीजों का पता चलता रहे। तो आप उत्तर या पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाए। सूर्य स्वर आपका सक्रिय हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की यदि 2 इंच से लेकर 6 इंच ऊंची तक आपके पास मिट्टी की कोई मूर्ति है तो उसको आप सामने स्थापित कर लें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को किसी भी रूप में कभी भी देखा है, उसका आप ध्यान करें। सर्वप्रथम आप अपने सूर्य स्वर से श्वास को भीतर भरें, श्वास को रोकें और एक कपूर की टिक्की को प्रज्वलित करें। फिर उस कपूर की टिक्की से आप उस सरसों के तेल के दीपक को प्रज्वलित करें। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तभी आप श्वास को बाहर छोड़ें, तब तक आप श्वास को भीतर ही रोके रहें। इसको कहते हैं सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करना। और इसका भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आप सगुण स्वर में दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आप देखेंगे कि यदि वह दीपक आधा घंटा जलने वाला था, उतने तेल में, जितना तेल आपने उसमें भरा है, तो अब वह करीब करीब 1 घंटा जलेगा। दूसरी बात, जो उद्देश्य है आपका दीपक जलाने का, उस उद्देश्य की पूर्ति होएगी। अब आप आंख बंद कर लें, धीमी गति से आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण के, यदि आपने सामने मूर्ति स्थापित कर रखी है तो 2 मिनट आप उस मूर्ति को निहारें। उस मूर्ति को निहारते हुए 2 मिनट तक एकटक मूर्ति को निहारें। उसके बाद धीरे से आंख बंद कर लें और उस मूर्ति का ध्यान, जो आपने बाहर मूर्ति को निहारा है, बिल्कुल वैसा ही आप स्वरूप का ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे, अपनी दोनों बाहों के बीच में आंख बंद करके वहां उस स्वरूप का ध्यान करें। यदि आपने मूर्ति स्थापित नहीं कर रखी थी तो जो भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आपको ज्ञात है, उस स्वरूप का आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करें और इस गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। आदरणीय मित्रों, 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करने के पश्चात यह मंत्र आपकी प्राण वाहिनी नाड़ियों में, इस मंत्र की ध्वनि आपकी, चूंकि सूर्य स्वर चल रहा है, जब सूर्य स्वर चलता है तो हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। यह मंत्र की ध्वनि प्राण वाहिनी नाड़ियों में भीतर प्रविष्ट कर गई है। एक प्राण वाहिनी नाड़ी इस मंत्र की ध्वनि से भीतर ओतप्रोत हो गई है। अब यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। पूरे वर्ष तक अब आपको इस मंत्र को दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण की सदैव आप पर कृपा बरसती रहेगी। सदैव आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। इस मंत्र के उच्चारण करने से
आप जो भी कार्य करते हैं, आपकी जो क्रियाशीलता है उसमें वृद्धि होगी और आपका जो कर्म क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम करो, फल मैं प्रदान करूंगा। तो आपका जो कर्म क्षेत्र है वह स्ट्रोंग होगा। जो भी कर्म आप अपने जीवन में करते हैं, अपनी जीविका के लिए, अपना घर संसार चलाने के लिए, जो भी जीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो भी उद्योग आप करते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं, उस उद्योग में, उस कर्म में प्रगाढ़ता आएगी इस मंत्र का उच्चारण करने से। जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें, जहां भी आपने कर्म करना होता है, जहां आपने कार्य करना होता है, अपनी जीविका चलाने हेतु जो भी कार्य करने के लिए आप अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, एक किसान है तो अपने खेत में हल चलाने जाना है, खेत में किसी भी प्रकार का कार्य उसको करना है, वह उसका किसान का कर्म क्षेत्र है, जहां से उसको अन्न उपजेगा, फिर उसी अन्न से फिर वह अपने जीवन की सारी चीजों की पूर्ति करेगा। एक दुकानदार है तो आपकी दुकान आपका कर्म क्षेत्र है, जहां से भी आपके जीवन में जीविकोपार्जन के साधन बनते हों, वह आपका कर्म क्षेत्र है। तो जब भी आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करें, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का, जब आपने इस मंत्र को सिद्ध किया था, ध्यान किया था, उसी स्वरूप का आप ध्यान करते हुए 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें और अपने कर्म में लग जाएं, अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और अपने कार्य में लग जाएं। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। अंत में आप सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, आप धन्य धान्य से आपूरित रहें, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न रहे, भगवान श्री कृष्ण आपके सब कष्ट हर ले। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।